काइनेमेटिक्स में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेनो मोशंस। इक्वेनो मोशन हमारे पास 3 इक्वेन होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट इक्वेन ऑफ मोशन हमारे पास होती है जी Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, ये फर्स्ट इक्वेन मोशन है। अब इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले आप कंसिडर कर लेंगे जी एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, एक बॉडी जो मोशन में है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी Vi है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स Vf और ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस एंड डिस्टेंस S कवर्ड बाय द बॉडी, यानी कि एक्सेलरेशन A पैदा होता है और डिस्टेंस S कवर करती है बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T के। अब यहाँ से हम इसका ग्राफ पहले ड्रा कर लें क्योंकि इसको हम ग्राफिकली प्रूव करेंगे। तो आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम अलोंग एक्स एक्सिस होता है, सेकंड्स में लेते हैं, और स्पीड हमने अलोंग वाई एक्सिस लेनी है। वो किस में होनी है जी, स्पीड या वेलोसिटी मीटर पर सेकंड से, ठीक है। कंसिडर कर लेंगे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी Vi है और ये पॉइंट O और ये A आ गया। अब इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है B तक, ठीक है। और यहाँ पर जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, Vf हो जाएगी। यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन स्ट्रेट नीचे ड्रा कर देंगे, ये टाइम एक्सिस पे जो मिलेगा वो D कहलाएगा और A को इस लाइन के साथ मिला देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, स्लोप मालूम करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन AB। अब आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के, और स्लोप हो जाएगा BC ओवर AC, ठीक है। BC ओवर AC आ जाएगा आपके पास स्लोप। तो BC की वैल्यू आप ग्राफ से ड्रा करते हैं। अगेन ग्राफ की तरफ आ जाएं। टोटल जो आपके पास लाइन बन रही है वो है BD को अगर हम देखें दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, CD प्लस BC, ठीक है। यहाँ से BC की वैल्यू मालूम कर लो, BD माइनस CD इज इक्वल टू BC। ये BC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें एक्सेलरेशन वाली वैल्यू में, तो ये आ गया BD माइनस CD ओवर AC आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया जी। अब इन सब की वैल्यू ग्राफ से मालूम करनी है आपने। BD ग्राफ की तरफ आ जाए, BD किसके बराबर है, VF के। उसके बाद CD, ये OA के बराबर और ये आपके पास आएगा VI के, और AC OD के बराबर है और ये क्या जी आपके पास T के बराबर है। इनकी वैल्यू पुट कर दें। PD आपके पास बराबर है VF के, CD बराबर है आपके पास VI के, और AC बराबर है आपके पास टाइम T के। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो VF माइनस VI ओवर T आ जाएगा, ठीक है। T इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया तो AT इज इक्वल टू VF माइनस VI, या VI इधर ले आए, VI प्लस AT इज इक्वल टू VF, या इसको आपने इस तरह लिख लिया VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या हमारे पास है सेकंड इक्वेशन मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है S इज इक्वल टू VIT 1/2 AT स्क्वायर। अब इसका प्रूफ करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, VIT 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। अगेन आप फिर ग्राफ ड्रा करेंगे, ये आ गया A, ये आ गया B, यहाँ पे वेलोसिटी VI है, B पे वेलोसिटी क्या है जी VF है। B से यहाँ नीचे लाइन ड्रा करेंगे, ये D हो जाएगा और इसको आप मिला देंगे, O आ गया और ये आ गया आपके पास C आ गया। अगर आप डायग्राम में देखें आपके पास दो शेप बन रही है। ये वाली जो शेप बन रही है आपके पास, ये आपके पास रेक्टेंगल है और ये जो बन रही है ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसका टोटल एरिया अगर मैंने मालूम करना है, टोटल एरिया ऑफ OABD, तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो दो हिस्सों में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये टोटल एरिया बराबर होगा आपके पास। तो ग्राफ किस किस के दरमियान ड्रा करते हैं आप, टाइम और स्पीड के दरमियान ड्रा करते हैं। आपको पता है टाइम और स्पीड के दरमियान जो ग्राफ ड्रा किया जाता है उसका जो एरिया होता है वो टोटल डिस्टेंस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मालूम करना है, दो साइड एडजस्टेंट साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से,
तो आपके पास आ जाएगा ओ डी मल्टीप्लाई बाय ओ ए, तो ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास ओ ए बराबर है वी आई के, ओ डी बराबर है टी के, ठीक है, ए सी बराबर है टी के, क्योंकि ए सी और ओ डी बराबर है बी सी ये है ये चीज़। ठीक है, और ये क्या है जी, यहाँ पे वेलोसिटी वी आई थी, यहाँ पे वेलोसिटी वी एफ थी, ये फाइनल, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है गेन इन वेलोसिटी, क्या है जी गेन इन वेलोसिटी। और गेन इन वेलोसिटी आपके पास वी एफ माइनस वी आई बराबर होगी ए टी के, यानी किसके बराबर आ जाएगा ए टी के। बी सी आपके पास बराबर आ जाएगा गेन इन वेलोसिटी विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर वी आई मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय ए टी, तो ये आपके पास आ गया वी आई टी 1/2 ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन मोशन जी, थर्ड इक्वेशन मोशन हमारे पास है 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन मोशन है। अब इसको प्रूव करते हैं हम, अगेन फिर वही हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये आपके पास आएगा ओ डी सी ए और ये बी आ जाएगा, यहाँ पे वी आई, यहाँ पे वी एफ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बजाय ये कि इसके दो हिस्से करने के, अब आपने इस पूरी डायग्राम का एरिया मालूम करना है, और उसका फार्मूला एरिया ऑफ ओ ए बी डी इज इक्वल टू, अगर आप देखिए जो शेप है वो ट्रेपीजियम बन रही है, ट्रेपीजियम यानी इस तरह की जो शेप होती है। ठीक है, ट्रेपीजियम बन रही है, तो ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पे पैरेलल साइड ये ओ ए और बी डी हो जाएगी, सम ऑफ पैरेलल साइड बी डी ओ ए डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट यहाँ पे ओ डी है। ठीक है, और टोटल एरिया आपके पास जो होता है वो एस के बराबर होता है। ठीक है, इधर आ गया बी डी ओ ए डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ओ डी। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्लोप से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी अवर ओ डी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली स्लोप हमारे पास बी सी अवर ए सी है, लेकिन बी सी अवर ए सी और ओ डी आपस में बराबर है, तो बी सी अवर ओ डी लिखा हो, बी सी अवर ए सी लिखा हो, उसका मतलब स्लोप ही है। डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बी सी अवर ओ डी, ओ डी से कैंसिल हो गया, बी सी अवर ओ डी, इधर आप ए लिख लेंगे, उसकी जगह एस आ गया, और ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, इधर रह गया आपके पास बी डी प्लस ओ ए के बराबर आ गया। ठीक है, इधर क्या रह गया आपके पास बी सी रह गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने बी सी की वैल्यू मालूम की थी, वही वैल्यू आप इधर पुट कर दें, वो आपके पास थी बी डी माइनस सी डी के बराबर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी डी जो सा है वो वी एफ के बराबर है, और सी डी जो सा है वो वी आई के बराबर है, और ओ ए बी वी आई के ही बराबर है। ये सारी वैल्यू मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमने ग्राफ से ही मालूम की हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया वी एफ प्लस वी आई, वी एफ माइनस वी आई, इधर आ गया 2as। ठीक है, अब ये वी एफ प्लस वी आई, वी एफ माइनस वी आई, तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, इधर आ गया 2as। ये तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ आपके पास है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, छोटी हो बड़ी हो, आप थोड़ी सी हाइट से नीचे गिराते हैं तो ऑब्ज़र्व करें जी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर दो डिफरेंट मैसेज हैं, उसको मैंने नीचे गिराया तो दोनों ही सेम टाइम में नीचे गिरेंगे। ठीक है, इसी चीज़ को प्रूव किया था सबसे पहले गैलीलियो ने एक पिज़्ज़ा लीनिंग टावर था, यानी झुका हुआ टावर था, उस पर दो डिफरेंट मैसेज या काफ़ी डिफरेंट मैसेज उसने नीचे गिराएं, तो उसने कहा कि सारी की सारी इन दी एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन सारी की सारी सेम टाइम क्या होती है, नीचे जाके गिरती हैं, यानी कि उन पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट था।
या पैदा होने वाला जो उसमें एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट था, जो कि उनकी मैस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, मैसेज से इंडिपेंडेंट था। ठीक है, उस एक्सेलरेशन को उसने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम दिया, जो कि मैसेज से इंडिपेंडेंट होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी आज़ादाना गिरते हुए जिस्म का जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। इसको आप डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ प्लस माइनस आता है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर साथ क्या आता है, प्लस माइनस आता है। जब बॉडी नीचे की तरफ गिर रही होगी तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड प्लस होगा, जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होगी तो एक्सेलरेशन माइनस में होगा। यानी जब ग्रेविटी की तरफ आ रही होगी तो पॉजिटिव, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस होगा।